दिस वाज मैथमेटिक्स 2009 फेडरल बोर्ड का हम 9th क्लास का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो क्वेश्चंस जो मार्क हुए हैं वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्विकली ड्रैग डाउन करूंगा और हम उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जो अभी हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व करी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई करना जी, 1 और x माइनस 1 प्लस 1 और x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हमारा टाइम लगेगा सॉल्व करने में और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं जी। ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें, इसको सॉल्व करने से पहले अब आपके माइंड में फर्स्ट जो क्वेश्चन को स्टडी देखते साथ ही अब आपने इसमें ऑफ कोर्स आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट चीज़ हमारे माइंड में आ रही है क्वेश्चन को देखते साथ, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि हम अगर जो डिनोमिनेटर हमने क्योंकि एलसीएम लेना, तो अगर आप फर्स्ट टर्म को थर्ड से मिला दें, इससे कंबाइन सॉल्व करें, सेकंड को फोर से सॉल्व करें, तो आपको आपने दो फार्मूले पढ़ रखे हैं। एक है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दोनों फार्मूलाए किसके इक्वल है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। एक ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, और इसी तरह ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। अब अगर आप ये दोनों फार्मूलाए देखें, ठीक है, यानी x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, यानी यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ चीज़, फिर x माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप देख लें क्या बन जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 और इसी तरह x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 ये बन जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब हम इसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे, इसी पैटर्न पे इनको सॉल्व करेंगे। ये आप फार्मूले हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं जी। चले जी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है जी 1 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हम इसके साथ थर्ड को सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसी तरह प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 के साथ हम सॉल्व करेंगे जो फोर्थ वन है, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स पे पुट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किन किन दो को सॉल्व करें। इन दो को हम इकट्ठा सॉल्व करें और इन दो को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम क्विकली देखते हैं, एलसीएम यही आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आंसर आया डिवाइड करने से और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर। इस तरह माइनस एक्स प्लस 2 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखें इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस 1 बचेगा, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह सेकंड को आप सॉल्व करें। ठीक है, सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी तरह से मैं अभी क्विकली इसको लिख दूंगा, सेम चीज़ है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह डिवाइड करेंगे बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर, ठीक है 1। इस तरह माइनस इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर एलसीएम के ऊपर, तो एक्स प्लस 1 बचेगा, इस तरह आ जाएगा जी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी, इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे 1 ही रहेगा। अब ये माइनस साइन है तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फार्मूला आपने पढ़ रखा है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर 2 माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय यही चीज़ हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी तरह इसको ब्रैकेट में ही रहने दें जब तक ये सॉल्व नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे जो एलसीएम की जगह मैं यहाँ पे दोबारा ये पूरी टर्म लिख रहा हूँ, आप इसकी जगह ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होंगे यही चीज़ रहेंगी। नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में, ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने नहीं करनी। ठीक है, स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं
और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर देंगे जी, ठीक है। ब्रैकेट किस तरह से ओपन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, नेगेटिव सारे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 +2 हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इसको देखें अगर आप तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, और इसी तरह माइनस साइन है, ठीक है, बल्कि ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। माइनस ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, प्लस एक्स और प्लस टू, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कैंसिलेशन हो सकती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल और माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल। ये बन गया हमारे पास 1 + 2 3 ओवर एक्स क्यूब माइनस वन और प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस वन। अब अगर आप देखें तो एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स क्यूब प्लस वन जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा +1, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास 3 इंटू, यानी इसको अगर हम डिवाइड करें इसके ऊपर तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको डिवाइड करें इसके ऊपर तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन आंसर आएगा जो कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस लेके आने के लिए। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अगर आप ये देखें a + b × a - b बन जाएगा a स्क्वायर, ये 3 है, ठीक है, माइनस b स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर, +3 -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्टेप पे हमारे पास ये आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब बन जाएगा 6x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब का स्क्वायर जो है वो x6 बन जाएगा और -1 होता है। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जी कि इफ a = 7 1 - 3 2 देन प्रूव दैट a इनवर्स इनटू a = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको भी हम नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप होगा वो हमें ये पता कि a इनवर्स किसके इक्वल है, बिकॉज a इनवर्स इनटू a फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास a इनवर्स होना चाहिए। a इनवर्स इक्वल होता है जी एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब a डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज a डिटर्मिनेंट अगर आएगा तभी हमारे पास ये पॉसिबल हो सकता है इसका जो है इनवर्स फाइंड आउट करना। 7 × 2 14 माइनस फार्मूले का और फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज -3, 14 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 + 3 इज इक्वल टू 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। एडजॉइंट ए देख लें, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, जो आप सेकेंडरी डायगोनल है, जो आपका प्राइमरी डायगोनल है उसके नंबर की पोजीशन चेंज होती है, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा और +1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और -3 क्या हो जाएगा +3, ठीक है। इसी तरह से अब अगर आप a इनवर्स की बात करते हैं तो a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स इक्वल है जी एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है, a डिटर्मिनेंट। तो लिहाजा a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा 1/17 डिवाइड हो रहा है डिटर्मिनेंट, तो हमने डिवाइड कर दिया, जॉइंट क्या है 2 -1 और 3 और 7, ठीक है। इसी तरह से अभी हम मल्टीप्लाई कराएंगे a इनवर्स इनटू a, अगर हम देखें तो 1/17 2 -1 3 7 और साथ जो इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स है 7 2 1 और -3 के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें 1/17 फर्स्ट रो, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 बन जाएगा 14 और माइनस इंटू माइनस +3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 × 3 21, ये बन जाएगा 21 और -7 × 3 -21। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बन जाएगा 3 + 14, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हम क्विकली कर लेते हैं, बन जाएगा 1/17 17 0 0 और 17 डिवाइड कर दें आप 17 के साथ तो बन जाएगा 1 0 0 1। तो आपने देखा किस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया।